व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, आबकारी आरक्षक भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, संविदा शिक्षक भर्ती घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला, शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक और एमपीपीएससी की अहम परीक्षाओं में लगातार बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार हुए हैं और भर्ती परीक्षाओं में ये जो गड़बड़ियां हैं ये सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद रुक नहीं पा रही है। लेकिन अब प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े कथित घोटालों की सुनवाई में तेजी ला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। ये अदालतें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई तेज होगी और लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना में आयोजित एक खास कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर व्यक्त किए गए और बनाए गए संकल्प को मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी दिशा में प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भर्ती परीक्षाओं, शिक्षा संस्थानों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रकरणों का समय पर निपटारा होने से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। साथ ही निर्दोष लोगों को भी लंबे समय तक जांच और सुनवाई की प्रक्रिया में नहीं उलझना पड़ेगा। बताते चलें कि प्रदेश में बीते सालों के दौरान भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े कई बड़े विवाद, घोटाले सामने आए हैं। कुछ मैंने नाम आपको अभी बताए भी: व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला, पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, आबकारी आरक्षक भर्ती घोटाला और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों ने सरकार की भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कई मामलों में जांच और अदालत की प्रक्रिया सालों तक चलती रही। इससे सबसे ज़्यादा असर उन युवाओं पर पड़ा जिन्होंने परीक्षा की तैयारी में समय और पैसा खर्च किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से ऐसे मामलों की रेगुलर सुनवाई संभव हो सकेगी। हालांकि अदालतों की घोषणा के बाद पदों की स्वीकृति, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, अधिसूचना और मामलों के आवंटन की प्रक्रिया भी सरकार को पूरी करनी होगी, जिसमें वक्त लगेगा। हालांकि कब तक ये सब चीज़ें हो पाएंगी, सरकार ने अभी कोई टाइमलाइन इसके बारे में दी नहीं है और आगे इन अदालतों में किन किन श्रेणियों के मामले सुने जाएंगे, इसकी विस्तृत रूपरेखा भी अभी सरकार और न्यायिक प्रशासन को जारी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने रोजगार और पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। हालांकि एक दिन पहले ही दासूत्र आपको खबर दिखा चुका है कि मध्य प्रदेश में 9000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में करीब 10,000 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। बीते साल करीब 8,000 पदों पर भर्ती की गई थी। सरकार के अनुसार प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नई नौकरियां देना नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, विश्वसनीय बनाना है और 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा को इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और सरकार भी यही कह रही है। और अब युवाओं की नज़र इस बात पर रहेगी कि ये अदालतें कब तक शुरू होती हैं और पुराने लंबित मामलों का निपटारा कितनी तेज़ी से किया जा सकता है। तो आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं कि सरकार ये जो पहल कर रही है, क्या इस पहल से कोई फ़ायदा होगा? और अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप हमें बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।